राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आर्थिक नीतियों और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की लड़ाई सरकार से निजी निवेश और उदारीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन पार्टी अंध निजीकरण के खिलाफ है और संसद में जेपीसी की मांग उठाई जाती रहेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा, मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा निजी निवेश के पक्ष में रही है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि हमारी आर्थिक तरक्की भारी मात्रा में निजी निवेश पर निर्भर होगा। निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमेशा हम कहकर आ रहे हैं कि निजी निवेश ही एकमात्र इंजन है हमारे अगले 10-20 सालों आर्थिक तरक्की जो हम चाहते हैं वो निजी निवेश के ही माध्यम से हो पाएगा। तो निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, ये हमारा पहला सिद्धांत है। दूसरी बात, हम हमेशा ये कहकर आ रहे हैं कि हम उद्यमशीलता के पक्ष में हैं। उद्यमशीलता को और भी बढ़ावा देने की जरूरत है। उद्यमशीलता से नए उद्योग शुरू होंगे, नया व्यापार के दरवाजे खोले जाएंगे, युवकों को रोजगार मिलेगा। उद्यमशीलता ही एक रास्ता है हमारी आर्थिक तरक्की के लिए। तीसरा हमारा सिद्धांत ये रहा है कि हम अंध निजीकरण के खिलाफ हैं। जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति बेचे जा रहे हैं, उसके हम खिलाफ हैं। जो सार्वजनिक कंपनियां, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां मुनाफे में चल रहे हैं, उनको भी बेचा जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा अंध निजीकरण के खिलाफ हैं। निजी निवेश को प्रोत्साहन देना जरूरी है, पर इसका माने ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियां, पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेचते रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके खिलाफ है। चौथा सिद्धांत, हम उदारीकरण में विश्वास रखते हैं। 1991 में जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। हम उदारीकरण में पूरा विश्वास रखते हैं, पर यह उदारीकरण विनियमित मंडी के आधार पर होना चाहिए, नियम होने चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए और ये संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार होना चाहिए, ताकि ये जो नियम बनाया जाता है इसको एक निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शिता से ये लागू हो। सेबी हो या रिजर्व बैंक हो या कंपटीशन कमीशन हो, ये सब संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस उदारीकरण के जगत में। तो मैं ये 4-5 सिद्धांत जो हैं, मैं इसको दोहराना चाहता हूं। हमारी जो लड़ाई आज है सरकार से, वो निजी निवेश के बारे में नहीं है, उद्यमशीलता के बारे में नहीं है। हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने के बारे में जरूर है, संस्थाओं को निष्पक्ष बनाने में उसके बारे में नहीं है, उदारीकरण के बारे में नहीं है। पर हम जरूर ये कहेंगे कि हमारी लड़ाई, ये जो मिसाल है जो आज चर्चा में है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, ये मित्रवादी पूंजीवाद का एक प्रभावशाली मिसाल है। जिस तरीके से एक कंपनी को प्रोत्साहन दिए गए हैं पिछले 8-10 सालों में, जिस तरीके से ये कंपनी निजीकरण से उसको फायदा पहुंचाया गया है, खास तौर से हवाई अड्डे की निजीकरण, बंदरगाहों का निजीकरण और कई क्षेत्र हैं जहां सिर्फ एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है, इसके हम खिलाफ हैं। हम बार बार कहे हैं इस सत्र में और हम कहते रहेंगे पार्लियामेंट में जब हम वापस लौटेंगे 13 मार्च को, कि जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्ष की पार्टियां एक हैं। हमने देखा है अभूतपूर्व तरीके से जो बात हमने उठाए थे लोकसभा में और राज्यसभा में, उसको रिकॉर्ड से हटाया गया है। जो लड़ाई है, जो हम बात उठा रहे हैं, ये निजी निवेश से संबंधित नहीं है। आज हमारे देश में करीब 3 करोड़ परिवार हैं जो शेयर बाजार में प्रतिभागी हैं। करीब 3 करोड़ परिवार, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन चाहते हैं, उदारीकरण चाहते हैं, पर निजीकरण नहीं चाहते हैं। निजीकरण के बिल्कुल हम खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि जो संस्थाएं हैं जो बनाए गए हैं, सेबी, पहले से रिजर्व बैंक तो है ही है, और कई रेगुलेटरी बॉडी हैं, उनको स्वतंत्र रूप से अधिकार दिया जाए कि वो निष्पक्ष तरीके से वो अपना काम करें
अंत में मैं ये कहूंगा कि आज सुबह मैंने खुद सेबी के अध्यक्ष और रिजर्व बैंक के गवर्नर को खत लिखा है और उनसे ये मांग की है कि इस अडानी मामले पर वो निष्पक्ष जांच कराएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र